हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं भाई। सनी कुमार, संजना, पिंकू, पलक, विक्की, अमित, संतोष, रंजनी, रविंदर, रवि, प्रीति, राजेश, सुसंता, राधिका, सौम्या, निशा, शशिधर, तनु, सरबिता, मुस्कान, अनुराग, रविंदर, बबलू, भूमि, रूपक, सलोनी, अश्वनी, अरुण, राकेश, लवकुश, अर्जुन, शिवम, ऋषभ, आजाद, शिवानी, सोनू, अरविंद, रोमन, जागृति, दिव्या पाल, लक्ष्मी पाल। चलिए भाई, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग भाई? आप लोग बढ़िया हैं? एकदम बढ़िया आपकी पढ़ाई चल रही है? परसेंटेज हम लोगों का हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हम लोगों का हो चुका है। और कल मैंने आरपीएफ के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को कराए थे जो भी एसआई में आप लोगों से पूछे गए हैं। आज लास्ट के 15 मिनट में हम लोग एएलपी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन शुरुआत जो करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, वो हम लोग जो है डिस्काउंट से कर रहे होंगे, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का ही मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट है। तो हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डालिएगा मेरे प्यारे भाई। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। वो पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट। और डिस्काउंट को हिंदी में कहा जाता है छूट। हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो छूट हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों को यहां बताऊं तो छूट पढ़ने से पहले हम लोगों को दो चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा। एक अंकित मूल्य क्या होता है, जिसे हम लोग एमआरपी कहते हैं, एमआरपी कहते हैं। और एक मेरे भाई छूट क्या होती है, जिसे हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट क्या कहते हैं, इन दो बातों को याद रखिएगा। अगर मैं बात एमआरपी की करता हूं मेरे भाई, तो एमआरपी का मतलब होता है जो प्रिंट रेट होता है, किसी वस्तु पर डला हुआ रेट जो होता है, किसी वस्तु पर डला हुआ रेट जो होता है वो प्रिंट रेट कहलाता है, यानी कि एमआरपी कहलाता है। अगर मैं बात करूं, मान लो किसी किताब पर रेट जो डला हुआ है वो 300 रुपये डला हुआ है, तो ये एमआरपी क्या हो जाएगा? 300 रुपये हो जाएगा। दुकानदार ने उस वस्तु को 20% के डिस्काउंट पे बेचा। या तो आप इसका 20% निकाल लो कि 20% बैठेगा कितना, तो आप कहोगे 60 रुपए के डिस्काउंट पे बेचा, यानी 60 रुपए उसने छोड़ दिए। तो दुकानदार ने उसे बेचा कितने का? तो आप कहेंगे 240 रुपए का बेचा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि 300 रुपए का कोई सामान था, अगर 20% का डिस्काउंट मुझे मिल चुका है, तो दुकानदार ने केवल मुझसे 80% रुपए लिए होंगे। दुकानदार ने केवल मुझसे 80% रुपए लिए होंगे, यानी 240 आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एमआरपी जो है वो 300 रुपए है, मान लो दुकानदार ने मुझे 20% का डिस्काउंट दिया, तो या तो एक तरीका यह है कि मैं 300 का 20% निकाल के देख लूं, जो कि 60 बैठेगा। अगर एमआरपी में से उस 60 को हटा दूंगा, तो इतने का कोई सामान दुकानदार बेच रहा होगा। या दूसरा तरीका यह है मेरे प्यारे भाई, अगर 20% का डिस्काउंट उसने दिया है, तो उसने सामान को जरूर 80% पर बेचा होगा। 20% छोड़ दिए होंगे, 80% पर बेचा होगा, और 80% डायरेक्ट निकाल दोगे तो ये डायरेक्ट वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई? तो ये दो बातों को आपको विशेष याद रखना है। ये भी याद रखना है, हमेशा जो डिस्काउंट या छूट दी जाती है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। क्या क्लियर हुई? सर कल की क्लास का 157 नंबर क्वेश्चन करा दीजिए, आज देख लेंगे, देख लेंगे 157।
क्या ये बातें क्लियर हुई आपको? तो आप कहेंगे जी क्लियर हो गई बातें। मेरे प्यारे दोस्त, अब आपने एक रामबाण फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक रामबाण फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे प्यारे साथी, रामबाण फॉर्मूला पढ़ा होगा, या जिसे हम लोग सक्सेसिव कहते थे, जिसे हम लोग सक्सेसिव फॉर्मूला कहते थे। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपके पास दो तरीके के बट्टे दिए हुए हैं, मान लो उसने कहा कि एक दुकानदार है, पहली छूट 10% की देता है और दूसरी छूट 20% की देता है, दो क्रमागत छूट देता है, तो बताइए ओवरऑल छूट कितने प्रतिशत की होगी। पहले टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि अगर कोई दुकानदार जो है दो क्रमागत छूटे, पहली छूट 10% की, दूसरी छूट 20% की, तो इसका ओवरऑल बट्टा क्या होगा या समतुल्य छूट क्या रही होगी। तो मेरे भाई, जब दो छूटों का ओवरऑल बट्टा निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पहली छूट कितने प्रतिशत की है? 10% की। दूसरी छूट कितने प्रतिशत की है? 20% की। -10 × 20/100, यानी कि आप यहां से कह सकते हैं 20 और 10 30 में से दो जाएगा तो 28% की इक्विवेलेंट छूट रही होगी। यानी जो चीज हमें देखने में 30% लग रही है, जो चीज हमें देखने में 30% लग रही है, वो मेरे प्यारे दोस्त 28% रही होगी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर मैं इसे दूसरे मेथड से करना चाहूं, चलो ये तो सक्सेसिव था मेरे पास, मैं इसे रेशियो मेथड से करना चाहता हूं कि रेशियो मेथड से हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, यानी समतुल्य बट्टा जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहेंगे जी पहली छूट 10% की है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 का कोई सामान है तो 1 की छूट के साथ 9 का आप उसे बेच रहे होंगे। दूसरा जो छूट है वो 20% की है और 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, यानी 5 का अगर कोई सामान है तो 1 की छूट के साथ उसे 4 का बेच रहे होंगे। यानी अगर मैं यहां से देखूं, अगर कोई चीज क्रॉस में कट रही है तो आप उसे काट सकते हैं। अगर किसी सामान पे रेट 25 रुपए डला हुआ है तो आप उसे 18 की बेच सकते हैं। ठीक है, अगर 25 का सामान 18 में बेच दिया तो छूट कितने की दे दी? 7 रुपए की। और छूट हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे छूट का जो प्रतिशत होगा वो 28% होगा। छूट का जो प्रतिशत होगा वो 28% होगा। क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक तीसरा तरीका होता है, थर्ड तरीका। एक्चुअल में होता तो ये भी रेशो मेथड ही है, लेकिन डायरेक्टली हम लोग कैसे कर सकते हैं। मान लो मैंने वस्तु का एमआरपी जो है वो 100 रुपीज मान लिया, मैंने वस्तु का एमआरपी जो है वो 100 रुपीज मान लिया, पहली छूट 10% की दी गई, यानी दुकानदार ने मुझसे ये कह दिया कि 10% रुपए नहीं देने, तो क्या केवल मुझे 90% रुपए देने होंगे। दूसरी छूट 20% की दी गई, दुकानदार ने इस बार कहा इसके 20% मुझे मत देना, तो क्या इसके 80% वो मुझसे लेना चाह रहा है। यानी कि फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 की कोई चीज थी, आपने कितने में खरीद ली? तो आपने 72 में खरीद ली। यानी 100 की चीज अगर आप 72 में खरीद रहे हो तो छूट कितने की? 28 की। तो ऐसे भी आप 28% की छूट निकाल सकते हो। तो मेरे भाई, तीनों चीजों को आप लोग एक बार देखेंगे। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है मेरे भाई, दो छूटें आप लोगों को दी गई हैं, दोनों का समतुल्य बट्टा आप लोगों से पूछा जा सकता है। समतुल्य बट्टे का फॉर्मूला ये होता है, अगर रेशो से करना है तो रेशो से तरीका ये होता है, और अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ये तरीका होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा जी ठीक है, आपने ये तीन चीजें हमें बताई, ये ठीक था। हाँ, ये ठीक था, ये ठीक था मेरे भाई कि दो पर तो हम ये लगा देंगे, लेकिन अगर तीन छूटे हों तो कैसे काम को करेंगे। तीन छूटे हों तो समझिए, यहां मेरी पहली छूट थी मेरे भाई 5% की, दूसरी छूट थी 10% की, और तीसरी छूट थी 15% की।
उसने पूछा इन तीनों का समतुल्य बट्टा क्या होगा या इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा। हाँ, इक्विवेलेंट बट्टा क्या होगा, या मेरे भाई बहुत बढ़िया। चलिए देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव लगाते हैं, जिसे अब तक हम लोग रामबाण बोलते हुए आए थे। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इन दोनों पे सक्सेसिव लगाइए। आपने कहा दोनों को जोड़िए 15 आएगा, माइनस दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100 आएगा। तो आपने कहा 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 15 में से आधा घटाइए। क्या इन दोनों का इक्विवेलेंट 14.5 आएगा, यानी कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो चुका है, इन दोनों का इक्विवेलेंट जो है वो 14.5 हो चुका है। अब 14.5 का जो है इसके साथ निकालिए। कैसे? 14.5 में 15 को जोड़िएगा, माइनस 14.5 में 15 की गुणा करिएगा, 14.5 में 15 की गुणा करिए और 100 से मेरे प्यारे दोस्त डिवाइड कर दीजिए। तो आपने कहा 14 और 15 29, 29.5 आएगा, माइनस का। अब यहां देखिए पॉइंट हटाइए 0, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 चौका 60 और 7 67 को 7 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा। नीचे 3 0 है, 3 बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2 होगा मेरे भाई, 4 में से 1 गया तो 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत शानदार। यहाँ क्या होगा, 29 में से 2 जाएगा, 29 में से 2 जाएगा तो 27 बचेगा। क्या आप कह सकते हैं 29.5 में से 2.175 जाएगा तो 27.325 आ जाएगा। हाँ, बेटा जहां प्लस बताया था वहां प्लस होता है, जहां माइनस बता रहा हूं वहां माइनस होता है, जहां माइनस बता रहा हूं वहां माइनस होता है मेरे भाई। माइनस क्यों होता है? क्योंकि घटी हुई वैल्यू पे आगे डिस्काउंट निकाल रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई। आइए, दूसरा तरीका मेरे प्यारे दोस्त इसका रेशो मेथड होता है। दूसरा तरीका इसका रेशो मेथड होता है। रेशो मेथड से आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। 5% का मतलब कितना होता है, थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे। 5% का मतलब 1/20, 10% का मतलब 1/10, 15% का मतलब 3/20। क्या यही होता है मेरे प्यारे दोस्त? अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं मेरे भाई कि 20 रुपए की चीज एक की छूट पर कितने की बेच दी होगी, तो आप कहेंगे 19 की बेच दी होगी। दूसरा है 10 रुपए की चीज एक की छूट पर कितने की बेच दी होगी, 9 की बेच दी होगी। और तीसरी है बेटा 20 रुपए की चीज 3 रुपए की छूट के साथ कितने की बेच दी होगी, 17 की बेच दी होगी। ऐसी तो छूट दी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं भाई साहब कोई चीज कट रही है, नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इधर 3 0 आ जाएंगे। अब गुणा करेंगे, 19 निम्मा 171 होते हैं, 17 एकम 17 को 7 हासिल लगा 1, 17 7 119 और 1 120 को 0 हासिल 12, 17 एकम 17 और 12 29 हो जाएगा। यानी अगर 4,000 रुपए, 4,000 रुपए रेट डला हुआ है तो आप उसे 2907 का बेच देंगे। फायदा कितने कमा लेंगे मेरे भाई? फायदा कमा लेंगे, इसमें से इसे घटाइए, क्या फायदा जो हो जाएगा वो 1193 का हो जाएगा। हो जाएगा क्या? 1,093 का। 1,093 का मेरे भाई, 4,000 की चीज 2907 में बेच रहे हैं तो कितने की छूट दे दी होगी? 1,093 की छूट दे दी होगी। 1,093 की छूट दे दी होगी। और छूट दी किस पर जाती है? हमेशा एमआरपी पर। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? तो आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 ढाई 40 होते हैं, 4 दूनी 8 होंगे, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 होंगे, एक बचेगा, 4 तिया 12 होंगे, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। नीचे एक जीरो है, पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा, 27.325 आ जाएगा। क्या रेशो से आपने निकाल दी? क्या रेशो से आप लोगों ने निकाल दी?
अब मेरे प्यारे दोस्त मैं एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जब 3 डिस्काउंट आप लोगों को दिए होते हैं। मान लो 3 डिस्काउंट आप लोगों को दिए हुए हैं, X%, Y% और Z%, और आप लोगों से तीनों का समतुल्य पूछा जाता है, तीनों का इक्विवेलेंट पूछा जाता है। तो मेरे भाई इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखना। तीनों को जोड़िए, माइनस पहले दो की गुणा, अगले दो की गुणा, पहले आखिरी की गुणा, डिवाइड बाई 100, तीनों की गुणा, डिवाइड बाई 10,000। इस फॉर्मूले से आप लोग डायरेक्ट भी इनका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये सारी वैल्यूज उसमें पुट करके आंसर बताइए कितना होगा। बताइए मेरे प्यारे भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले मैंने दो का इक्विवेलेंट निकाला, फिर जो रिजल्टेंट निकल के आया उसका तीसरे के साथ निकाला। ये भी एक तरीका है ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का। रेशो मेथड भी ओवरऑल डिस्काउंट निकालने का एक तरीका है। और जब भी 3 डिस्काउंट आपके पास दिए हों तो डायरेक्ट रिजल्टेंट निकालने का भी ये भी एक तरीका है मेरे भाई। कैसे करेंगे उसी को देख लेते हैं। पहले तीनों को जोड़िए, 5 और 10 15, और 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। माइनस पहले दो की गुणा 5 धाई 50 होगा, अगले दो की गुणा 15 धाई 150 होगा, पहले और आखिरी की गुणा 75 हो जाएगा। यानी 7 5 12 5 17 को 7 हासिल 1, 275। और 275/100 क्या होता है, 2.75 होता है। आगे बढ़िए मेरे प्यारे भाई। उसने कहा है तीनों की गुणा, तीनों की गुणा 15, पंजे 75 की गुणा 10 में करेंगे 750, और 10,000 से इसे डिवाइड करना है। तो एक जीरो से एक जीरो, क्या ये 0.075 आ जाएगा, आएगा या नहीं। यानी यहां आ जाएगा 0.075। अब मेरे प्यारे दोस्त आपने इनको जोड़ा तो आपके पास रिजल्टेंट आ गया 30.075, और उसमें से आपको घटाना है 2.75। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 2 गया 7, 27.325। क्या यहां से भी आ जाएगा आपका, बताइए फटाफट बताइए। तीनों मेथड समझ में आए? अगर आए हैं तो एक बार थम्स अप करिए, एक बार थम्स अप करिए। दो का एक साथ निकालिए, रिजल्टेंट के साथ तीसरे का निकाल दीजिए, ओवरऑल आ जाएगा। रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। जब तीन आपके पास अलग अलग डिस्काउंट दिए हों और उन तीनों का रिजल्टेंट पूछा हो, इक्विवेलेंट पूछा हो, तो आप इस फॉर्मूले से तीनों का इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं। क्या तीनों से बिल्कुल सही आंसर आया है? अब इन सब की खासियत है, ऐसा नहीं है कि रेशो मेथड सबसे आसान है तो हर जगह रेशो मेथड लग जाएगा, हर जगह रेशो मेथड से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, या ये सबसे मुश्किल है तो इससे कभी क्वेश्चन करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। रेशो मेथड हमें वहां यूज करना है जहां फ्रैक्शन बहुत आसान दी हो, जैसे 10% में, जैसे 33%, 33 सही 1/3% में, जैसे 14 सही 2/7% में। लेकिन जहां फ्रैक्शन बहुत बड़ी दी गई हो, जैसे 2%, 3%, 4%, कभी भी इसे रेशो मेथड से मत करना। 6%, 7%, 8%, कभी भी रेशो मेथड से मत करना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को या तो इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व करना या सक्सेसिव से मेरे भाई सॉल्व करना। ठीक है, कहीं पर आप माइनस लगाते हैं, कहीं पर प्लस। हाँ, तो जहां माइनस लगाता हूं वहां आप भी माइनस लगाइए, जहां मैं प्लस लगाता हूं वहां आप भी प्लस लगाइए। ठीक है बच्चे। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे भाई डिस्काउंट जब भी हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में हम प्लस लगाएंगे ओवरऑल रेट निकालने के लिए, जहां हमारे पास से पैसा जाता है वहां हम लोग नेगेटिव लगा रहे होते हैं, जहां हम पैसा ले रहे होते हैं वहां हम लोग पॉजिटिव लगा रहे होते हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं तो नेगेटिव आएगा, ब्याज ले रहे हैं तो मेरे भाई पॉजिटिव आएगा। ठीक है। 4,000 कहां से आया यार, गुणा कर लोगे ना। लाइव यूपी टेड न्यूज बिहार। ठीक है।
ठीक है मेरे भाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, तीनों वैल्यू आपको दी हुई है, यहां वैल्यू रख देना और आपसे आंसर आ जाएगा। ये वाला सक्सेसिव लगाना हो तो 2 के साथ लगाना, रिजल्टेंट जो है उसका तीसरे के साथ लगाना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको मैं चलता हूं। एक चीज और समझिए, एक चीज और समझिए मेरे भाई। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो, एक किताब पर रेट डला हुआ था 1000। मान लो थोड़ी देर के लिए एक किताब पर रेट डला हुआ था 1000, एमआरपी था मेरे भाई। ठीक है, दुकानदार ने इसे दुकानदार ने इसे 20% के डिस्काउंट पे बेचा, यानी 20% की छूट पर बेचा। तो आप कह देंगे क्या 200 रुपए की छूट पर बेचा? अगर 200 रुपए छोड़ दिए हैं तो फाइनली दुकानदार ने इसे कितने में बेचा होगा? 1000 पे 200 रुपए छोड़ दिए हैं तो केवल 800 रुपए का इस सामान को बेचा होगा। ठीक है मेरे भाई। दूसरा केस है, मान लीजिए एक वस्तु का एमआरपी जो है वो 1000 रुपए है, डिस्काउंट जो दे रहा है ये दुकानदार जो डिस्काउंट दे रहा है ये 25% का डिस्काउंट दे रहा है। ये डिस्काउंट जो दे रहा है दुकानदार वो 25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो मेरे भाई आप क्या करेंगे, 1000 रुपए उस पर रेट डला हुआ है, 25% आपने डिस्काउंट दिया है, यानी क्या आपने 250 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। और 1000 रुपए की चीज पर अगर 250 रुपए का डिस्काउंट दुकानदार ने दे दिया तो क्या उस सामान को 750 में बेचा जाएगा? क्या उस सामान को 750 में बेचा जाएगा? पहला क्वेश्चन, हाँ दिखाना भी क्या है ऊपर। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा ग्राहक के लिए ग्राहक के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है? छूट दी होंगी आपको और आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ग्राहक के लिए आपसे पूछेगा कौन सा ऑप्शन बेहतर है। दूसरा, दुकानदार के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। ये दो तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई कि बताइए ग्राहक के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है या दुकानदार के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए की चीज को 800 में बेच रहा है यहां पे, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए की चीज को 750 में यहां बेच रहा है, तो जो कम रेट की मिल रही है यानी जिस पे छूट ज्यादा है, छूट ज्यादा है, वो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, वो ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और जिस पर छूट कम है वो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। यानी जब भी आपके सामने छूट दी गई हो तो आप ओवरऑल छूट निकालना, जिस पर ज्यादा छूट आएगी वो दुकानदार के लिए नुकसानदायक होगा, जिस पर कम छूट आएगी वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। जिस पर ज्यादा छूट आएगी वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, जिस पर कम छूट आएगी वो ग्राहक के लिए नुकसानदायक होगा। क्या ये चीज समझ में आई? मैं इसी का एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूं मेरे प्यारे दोस्त, समझना। इसका ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा मेरे प्यारे भाई। मैंने आप लोगों से कहा 3 तरीके की छूट दी गई है। पहली छूट है 15% और 10% की 2 लगातार छूट दी गई है। दूसरी छूट है 20% और 5% की छूट दी गई है। और तीसरी छूट है मेरे भाई, तीसरी छूट है कितने की?
तीसरी छूट है मान लो 12% और 13% की लगातार छूट दी गई है। बताओ ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है। इन तीनों छूटों में से ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट कौन सी छूट है, सबसे बेस्ट कौन सी छूट है, कौन सी है, सबसे बेस्ट कौन सी है, फटाफट मुझे बताइए। बताइए। मैंने आपसे कहा कि ये तीन तरीके की छूट दी गई है, 15%, 10%, दूसरी छूट है 20% और 5%, और तीसरी छूट है 12% और 13%। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं समतुल्य छूट निकालने का तरीका, आप लोग जानते हैं समतुल्य छूट निकालने का तरीका आप लोग जानते हैं, जब दो छूट आप लोगों को दी होती है। अगर ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट पूछ रहा है तो ग्राहक के लिए वही छूट सबसे बेस्ट होगी जिस पर ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा होगा। यानी जो छूट ज्यादा आएगी वही ग्राहक के लिए बेस्ट रहने वाली है। x प्लस वाई यानी दोनों छूटों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। यहां दोनों छूटों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25। और यहां दोनों छूटों को जोड़ेंगे आएगा कितना, 25। यानी कि ये डिपेंड करेगा पूरी तरीके से मल्टीप्लीकेशन पे। 15 की गुणा 10 में करेंगे 150, 150 बटे 100 का मतलब 1.5 होता है। 20 की गुणा 5 में करेंगे 100, 100 बटे 100 का मतलब 1 होता है। 12 की गुणा 13 में करेंगे 12 तिया 36 को 6 हासिल लगे 3, ये होता है 1.56 होता है मेरे प्यारे दोस्त। होता है क्या? अब आप एक चीज सुनिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। 25 में से 1.5 घटाएंगे तो 23.5 आएगा। यहां जो छूट है वो 23.5% की छूट है। 25 में से 1 घटाएंगे तो 24% की यहां छूट है, और 25 में से ये घटाएंगे तो 23.44% की यहां छूट है। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई छूट कहां ज्यादा है, तो आप कहेंगे दूसरे वाले केस में छूट सबसे ज्यादा है। आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आपसे यह पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, दो छूटें आप लोगों को दी हुई हैं और आपसे पूछा जाता है ग्राहक के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, तो आप जोड़ के देखिए। 15 और 10 कितना, 25। 20 और 5 कितना, 25। 12 और 13 कितना, 25। अगर जुड़ के बराबर आ जाता है तो इनकी गुणा करिए, 150 आएगा, ये 100 आएगा, और ये मेरे भाई 156 आएगा। जो गुणा होके सबसे कम आ रहा है वो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा, और जो गुणा होके सबसे ज्यादा आ रहा है वो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट होगा, वो दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट होगा। लेकिन गुणा करके देखेंगे कब, जब ये जुड़ के बराबर आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? जिसमें ज्यादा घटेगा उतनी ही कम छूट आ जाएगी। यानी जो गुणा होके ज्यादा आएगा उसका मतलब ज्यादा घटेगा, और ज्यादा घटेगा तो छूट कम आएगी। कुल मिला के अगर छूटों को जोड़ के बराबर आ रहा है तो उनका गुणनफल देखिए, जिसकी गुणा करके ज्यादा आएगा वो दुकानदार के लिए बेहतर होगी, और जिसकी गुणा करके कम आएगा वो ग्राहक के लिए बेहतर होगी। लिख लो इस बात को कॉपी में। फटाफट लिखेंगे अपनी कॉपी में कि अगर अगर दो छूटों को जोड़ के बराबर आ रहा है, अगर दो छूटों को जोड़ के बराबर आ रहा है तो उन दोनों छूटों की गुणा करेंगे, उन दोनों छूटों की गुणा करेंगे, जिसकी गुणा सबसे ज्यादा होगी, जिसकी गुणा सबसे ज्यादा होगी वो दुकानदार के लिए बेहतर होगा, जिसकी गुणा सबसे ज्यादा होगी वो दुकानदार के लिए बेहतर होगा, जिसकी गुणा सबसे कम होगी
वो ग्राहक के लिए बेस्ट होगा, वो ग्राहक के लिए बेहतर होगा। अब एक बच्चा पूछ रहा है जी अगर ये बराबर नहीं आए तो भैया फिर समतुल्य से निकाल लो, कितनी छूट आएगी, इन दोनों छूटों को मिला के कितनी बैठ रही है, फिर आपको हर एक पर समतुल्य लगाना पड़ेगा। उल्टा नहीं बोला है, जिसकी गुणा होके सबसे ज्यादा आएगा वो दुकानदार के लिए बेहतर होगी, और जिसकी गुणा होके सबसे कम आएगा वो ग्राहक के लिए बेहतर होगी। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं आपको, बोलो। चले, देखो एक योद्धा क्लास में पधारे हैं, सर आप तो रटा रहे हैं, ये क्या निकाल के बताया है, कंक्लूजन बताया है, जिसकी गुणा सबसे ज्यादा आएगी वो ज्यादा घटेगा, और ज्यादा घटेगा तो कम आएगा, और कम आएगा तो दुकानदार के लिए बेहतर होगा। अबे मूर्ख प्राणी, थोड़ा सा दिमाग का यूज करा करो, जब क्लास में आया करो तो थोड़ा सा पढ़ के आया करो, थोड़ा सा हाथ मुंह धो के आया करो, सोते हुए मत बैठा करो क्लास में। और नहीं तैयारी बस की है तो मेरे भाई छोड़ दो फिर। सोनू राजपूत, स्पेशली आपके लिए बोल रहा हूँ ये वर्ड में। और इस बार एक भी बात फालतू बोली तो मेरे भाई फिर ब्लॉक से अलग कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब दूसरे को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हो, क्या रटाया है मैंने इसमें, यही चीज पहले मैंने सिखाई है आपको। गुनाहों के ज्यादा आएगी तो घटेगी ज्यादा, कम वैल्यू बनेगी, और कम वैल्यू बनेगी तो ये दुकानदार के लिए बेहतर होगा। कम घटेगा, कम घटेगा तो बड़ी वैल्यू बनेगी, और बड़ी वैल्यू बनेगी तो ये ग्राहक के लिए बेस्ट होगा। ये इसका कंक्लूजन मैंने निकाल दिया कि अगर गुणा करके कम आ रहा है तो वो ग्राहक के लिए बेस्ट है, अगर गुणा होके ज्यादा आ रहा है तो वो दुकानदार के लिए बेस्ट है। हाँ, जब बराबर ना हो तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, वैसे वो मैं बता चुका हूं पर फिर भी बता देता हूं। उसने कहा पहली छूट 10% की है, दूसरी छूट 5% की है। दूसरी उसने कहा पहली छूट 11% की है, दूसरी छूट 6% की है। तीसरी वैल्यू उसने बोली पहली छूट 12% की है, इसने 7% दे दी। और चौथी छूट उसने कही ये 10% है, और ये मेरे भाई 6% है। तो बताइए इसमें कौन सी ग्राहक के लिए बेस्ट है, कौन सी, हाँ, कौन सी ग्राहक के लिए बेस्ट है, कौन सी दुकानदार के लिए बेस्ट है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई, बात को समझना। मेरे प्यारे दोस्त, जब जुड़ के बराबर ना आ रहा हो, 10 5 15 है ना, आज शाम तक मिल जाएगी भाई पीडीएफ कंबाइन करा के, बोलो उससे सारे को करेगा, आंसर के लगवा देना, है ना। 11 6 17, 12 7 19, 10 6 16 बराबर नहीं आ रही है, बराबर नहीं आ रही है तो भाई लगाओ समतुल्य, दोनों को जोड़िए 15 माइनस दोनों की गुणा 50/100, 1/2, आधा 15 में से आधा जाएगा 14.5, ये वाली छूट की वैल्यू जो है वो 14.5 है। आपकी बात समझ में आई। 11 और 6 17, -11 6 66, 66 मतलब 0.66। ठीक है, अगर 17 में से 0.66 जाएगा तो मेरे भाई 16.34 बचेगा। ठीक है, 12 7 19 -0.84, यानी 17.16 बचे, 18.16 बचेगा। 10 और 6 16, 16 माइनस 0.6, तो यहां 15.4 बचेगा। बताइए सबसे ज्यादा छूट किसकी है। ठीक है, सबसे ज्यादा छूट ये है तो ये ग्राहक के लिए बेस्ट होगी, और सबसे कम छूट जो है ये है, ये मेरे भाई दुकानदार के लिए बेस्ट होगी, ये दुकानदार के लिए बेस्ट होगी। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, सॉल्यूशन तो नहीं दूंगा उसमें, है ना। बढ़िया आगे भाई मेरे, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, आने वाला कल उनका होता है जो इसकी तैयारी वर्तमान में करते हैं। समझ जाओ तो आगे अच्छी बात है, नहीं समझो तो बेटा फिर क्या ही कर सकते हैं, है ना। डिस्काउंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त। देखिए पहला क्वेश्चन टाइप 1, समतुल्य निकालिए फटाफट। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उसने कहा एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूटें प्रदान करता है और एकल छूट किसके बराबर है। अभी एएलपी में पूछा गया है 2-3 दिन पहले, 10-5 दिन पहले। तो 5% प्लस 4% 9% माइनस दोनों की गुणा बटे 100। तो आप कहेंगे 0.2 और 9 में से 0.2 जाएगा तो 8.8 आएगा। इतने बच्चों का 8.8 आ चुका है, तो आपने कहा जी हमारा आ चुका है। 9.2 नहीं बेटा, बीच में माइनस लगेगा, आप प्लस लगा रहे हो। डिस्काउंट में हमेशा बीच में माइनस लगता है। ये भी क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी सौदे पर 30% और 35% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है, यानी इक्विवेलेंट छूट के बराबर है। तो पहले दोनों का योग करिए माइनस दोनों का गुणनफल बटे 100, यही तो होता है। 30 और 35 65 माइनस 35 तिया 105/10 का मतलब होता है 10.5। तो आंसर क्या आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा, 54.5 आ जाएगा। ठीक है भाई मेरे, 54.5 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एएलपी 25 नवंबर 2024 में प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। बंद कर देने से 25 नवंबर 2024 में मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछा गया है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, किसी सौदे पर 40% और 60% की दो क्रमिक छूटें किस एकल छूट के बराबर है। ये और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर इसके बाद होमवर्क में दोनों को जोड़िए माइनस दोनों का गुणनफल करिए बटे में 100, यानी कि मेरे भाई 60 और 40 100 और 6 चौक 24 आ जाएगा, यानी मेरे भाई 76% आएगा। 76% तो किस एकल छूट के बराबर है, तो आप कह देंगे 76% के बराबर है। हाँ, कौन सा बेहतर है, इनमें से कौन सा बेहतर है। जब आपसे ये नहीं पूछा गया हो कौन सा बेहतर है, कि ग्राहक के लिए बेहतर पूछ रहा है या दुकानदार के लिए बेहतर पूछ रहा है, तो आप हमेशा ग्राहक को अपने ध्यान में रखते हुए तब आप चीजों को निकाल रहे होंगे कि ग्राहक के लिए कौन सी बेहतर रहने वाली है। या इसे कुछ न्यू समझिए कि सबसे ज्यादा छूट कौन से ऑप्शन की है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 10 और 20 30 होगा, 20 और 10 30 होगा। जब दो छूटें बराबर होती हैं तो उनका गुणनफल देखते हैं। इनका गुणनफल कितना है 200 और इनका गुणनफल कितना है 200। जब गुणनफल भी बराबर आ जाए तो वो छूटें समान हैं, तो दोनों समान हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यदि दोनों का योग और गुणनफल दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, तो मेरे भाई वो दोनों छूटें जो होंगी वो समान होंगी। ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 5। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, जैसा पूछा भी गया है इस क्वेश्चन के अंदर। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है, जैसा पूछा भी गया है मेरे भाई इस क्वेश्चन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन दो क्रमिक छूटों को निरूपित करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। यानी दोनों को जोड़ के 84%, दोनों का इक्विवेलेंट 84% आना चाहिए, ऐसी दो छूटों को बताओ। तो आपने कहा 40 और 60 100 माइनस दोनों का गुणनफल बटे 100। तो आपने कहा
100 में से 24 जाएगा तो 76 बचेगा, जबकि लाना मुझे 84 है, तो ये जवाब नहीं होगा। आपने कहा 20 और 80 100 हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 1600 हो जाएगा, बटे में 100 आएगा, यानी कि 100 में से 16 जाएगा तो 84% आएगा, और आपको लाना भी 84 था, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैं निकालता हूं, ऑप्शन नंबर बी का अगर मैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालता हूं तो वो किसके बराबर आता है? तो वो 84% के बराबर आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ग्रुप डी में आप लोगों से पूछा गया है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर आराम से ही मुझे जवाब देना। कमेंट वाले अपना कमेंट पे ध्यान दें, बाकी पढ़ने वाले आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो मेरे भाई। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 4 दुकानें हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, पर एक कुकर का अंकित मूल्य समान है। कुकर का अंकित मूल्य समान है, यानी कि मार्क्ड प्राइस एमआरपी जो है वो सेम है बेटा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। उसने कहा कि कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान वन 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करती है। एक कह रहा है 1600 कैसे आया? भैया गुणा कर ले बाबू मेरे, गुणा कर ले। 100 माइनस क्या होता है, दोनों को जोड़ के दोनों की गुणा करो और बटे में 100 कर दो। 16 आएगा, 100 में से 16 जाएगा तो बेटा 84% आएगा। आइए पहली छूट हम निकालते हैं, पहली दुकानदार का हिसाब किताब हम लोग करते हैं मेरे भाई। कुकर के अंकित मूल्य पर दुकान वन 20% और 15% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करती है, तो ओवरऑल छूट कितनी हो जाएगी? ओवरऑल छूट कितनी हो जाएगी? तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 35 में से 3 जाएगा तो 32% की ओवरऑल छूट हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दुकान सेकंड 18% और 17% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। पहली छूट 18, दूसरी छूट 17, दोनों का गुणनफल 17 136 को 6, हासिल लगे 13, है ना। 17 एकम 17 और 13 30 हो जाएंगे, नीचे 100 है तो पॉइंट यहां लग जाएगा। तो 18 और 17 कितना हो जाएगा? 35, 35 में से 3 जाएगा 32, 32 यानी 31 पॉइंट कितना हो जाएगा? 94 हो जाएगा। 31.94% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तीसरी छूट क्या बोली है? तीसरी छूट है दुकान थर्ड 25% और 10% की क्रमिक छूट प्रदान करती है। 25 और 10 की माइनस 25 गुणा 10 बटे 100। 25 और 10 35, 35 में से ढाई जाएगा तो 32.5, 32.5 हो जाएगी। यहां 32.5% की छूट है। ठीक है, दुकान फोर्थ जो है वो 3 छूट देती है, 15 15 5 की। कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर बेच रही है? सबसे कम मूल्य पर बेचने का मतलब है ज्यादा डिस्काउंट दे रही है। सबसे कम मूल्य पर कब बेचा जाएगा? जब सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा, तभी तो सबसे कम मूल्य पर बेचा जाएगा। तो ये देख रहा है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस पे है। तो क्या यहां 3 वाला फॉर्मूला लगा देंगे? 3 वाला फॉर्मूला ये कहता है, तीनों को जोड़िएगा, 15 और 15 30 और 5 कितना हो जाएगा? 35। पहले दो की गुणा 225, अगले दो की गुणा 15 पंजे 75, पहले और तीसरे की गुणा 75 बटे 100, तीनों की गुणा, तीनों की गुणा 15 15 225, 225 की 5 में करिए, 5 225 की 5 में 5 पंजे 25 को 5 हासिल 2 पांदुनी 10, 12 को 2 हासिल 1 पांदुनी 10 और 11,
नीचे क्या है, 10,000 है, तो 10,000 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा, हो जाएगा। तो आपने कहा 35.1125, और यहां देखेंगे 150, 150, 375, 303.75 घटा दीजिए। तो आप क्या कहने वाले हैं, 11 में 10 में 11 में से 5 गए 6, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 31.3625 आ जाएगा। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कौन सी दुकान सबसे कम रेट पर बेच रही है, जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही होगी। ये सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, तो इसका एसपी जो होगा वो सबसे कम होगा। बताइए किसको समझ में नहीं आया है। क्या समतुल्य निकालने का एक यही तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है मेरे भाई, बिल्कुल यही तरीका है समतुल्य निकालने का। जैसे अगर आप यहां देखोगे तो यहां योग कितना बैठ रहा है, 20 और 15 35 बैठ रहा है। यहां कितने का बैठ रहा है, 18 और 17 35 बैठ रहा है। 25 और 10 35 बैठ रहा है। अगर 35 ही यहां बैठ रहा है तो 3 वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, 3 वाला ऑलरेडी बहुत बड़ा होगा, बहुत कम होगा। 3 वाला जो है ऑलरेडी बहुत बड़ा बहुत कम होगा, सबसे कम 3 वाला होगा। अगर जोड़ के 35 आ रहा है, जोड़ के 35 आ रहा है बच्चे, जोड़ के 35 आ रहा है, तो 3 वाले को सोचने की आवश्यकता नहीं है, 3 वाले को झेलने की आवश्यकता नहीं है, और ना 3 वाले को सॉल्व करने की आवश्यकता है। बस इससे आप लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई साहब कौन सी छूट सबसे बड़ी होगी। नहीं चाहिए, मेरी बात को समझिए, बात को समझिएगा मेरे भाई। आपके पास 4 दुकानदार हैं, 4 दुकानदार हैं मेरे भाई। मैं कह रहा हूं चारों जो है अपने सामान को डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। जो पहला वाला है वो 20% और 15% की दो छूटें देता है। जो दूसरा वाला है वो 18% और 17% की दो छूटें देता है। जो तीसरा वाला है वो 25% और 10% की वो दो छूटें देता है। लेकिन जो लास्ट वाला है देता वो भी 35% की है, लेकिन 15%, 15%, 5% की देता है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में टकराए जहां आपको हर एक छूट दो बार दिखे, दो छूट मिला के एक छूट बन रही हो, यानी दो क्रमागत छूटें दी गई हो, लेकिन इसमें जो है वो 3 क्रमागत छूटें दे दी हैं, तो मेरे भाई यही छूट सबसे कम होगी, यही छूट सबसे कम होगी। भाई यहां देखो 20 और 15 35 बैठ रहा था, 18 और 17 35 बैठ रहा है, 25 और 10 35 बैठ रहा है, 15 15 30 और 5 35 बैठ रहा है। अगर अगर मैं आपसे ये कहूं कि सबको मिला के 35 बैठ रहा है, तो आपको इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये छूट सबसे कम होगी। आपको बस इन तीनों छूटों को देखने की जरूरत है। अगर इनका योग बराबर बैठ रहा है तो केवल इनकी मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम होगा वो छूट सबसे ज्यादा होगी, और जो छूट सबसे ज्यादा होगी उसका एसपी सबसे कम होगा। बात समझ में आई? दूसरा तरीका यही देखिए मेरे भाई, मैं समझा रहा हूं, पहले मुझे कराने दिया करो, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे कराने दिया करो। आप ऐसे क्यों सोचते हैं? वो भी तो चीज मैंने ही बताई है ना। आप इतने एडवांस बनने की कोशिश क्यों करते हैं? मैंने चौथा निकाला था ना, फिर चौथे को मिटाया है ना। मैं आपकी तरह सोच के पढ़ा रहा होता हूं कि आप क्या सोचेंगे। अगर मैं डायरेक्ट आपको बता रहा होता तो आप मेरे सामने पहाड़ जैसे क्वेश्चन आ चुके होते। सर चौथे को क्यों नहीं निकालेंगे, चौथे को क्यों नहीं निकालेंगे? तो पहले मैंने चौथे को निकाल के आपको बताया कि चौथा कम आ रहा है। फिर मैंने कंक्लूजन आपको बताया कि अगर कोई छूट ज्यादा बार लिखी हुई है, ये 35% की ओवरऑल छूट थी, ये 3 बार लिखी हुई है, तो इसका रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, ये 2 बार के रिजल्टेंट से हमेशा कम आएगा। ये बात समझ में आई? अब मैं इसका दूसरा मेथड यही बता देता हूं।
मैं इसका दूसरा मेथड यही बता देता हूं मेरे भाई। इसको तो आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 3 वाली छूट है, ये कम बैठेगी। आपने देखा कि ये भी जुड़ के 35 है, ये भी जुड़ के 35 है, और ये भी जुड़ के 35 है। जब जुड़ के 35 बैठ रहा है तो अब इनकी गुणा करके देख लो। 20 की गुणा 15 में करेंगे 300 आएगा। 18 सत्ते 126 होते हैं, 6 12, 18 एकम 18 और 12 30 हो जाएगा। 25 ढाई 250 आएगा। आप मुझे बताइए कौन सी गुणा सबसे कम है? ये तो ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा छूट, सबसे ज्यादा होगी, छूट सबसे ज्यादा होगी। जिसकी गुणा कम, छूट सबसे ज्यादा। प्लीज सर, कम पूछ रहा है बेटा, कम नहीं पूछ रहा, वो विक्रय मूल्य कम पूछ रहा है। कौन सी दुकान सबसे कम मूल्य पर कुकर बेच रही है? बेच रही है सबसे कम मूल्य पर। तो सबसे कम मूल्य पर बेचेगी, जहां छूट सबसे ज्यादा दी होगी वो दुकान सबसे कम मूल्य पर बेचेगी। जैसे 100 रुपए की कोई चीज है, एक व्यक्ति 70 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, एक व्यक्ति 90 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये 70 की छूट दे के 30 का बेचेगा, ये 90 की छूट दे के 10 का बेचेगा। तो कौन कम पर बेचेगा? जिसकी छूट सबसे ज्यादा होगी, जिसकी छूट सबसे ज्यादा होगी मेरे भाई। ठीक है, इसलिए मैंने सबसे ज्यादा वाला छूट वाला लिया था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बताइए भाई, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बेटा 3 छूट दी गई हैं। जब भी ये जीरो वाली छूट दी हो, हमेशा रेशो से कर लेना। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, एडवांस मत बनना, दोनों तरीके से बताऊंगा। 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। यही होता है मेरे भाई। 3/10% की छूट का मतलब है 10 का सामान 3 की छूट पर 7 का बेच दिया, 5 का सामान 1 की छूट पर 4 का बेच दिया, 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेच दिया। अगर आप यहां से देखोगे चीजों को, तो आप कहेंगे 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25 ढाई, 250 रुपए का कोई सामान था, 7 दूनी 14 निम्मा 126, 126 का आपने बेच दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी छूट दे दी, तो आप कहेंगे मेरे भाई कितने की छूट दे दी? 124 रुपए की छूट दे दी। किस पर? 250 रुपए पर। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? जीरो से जीरो कट गई, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 248/5 की छूट दे दी, 5 चौक 20, 5 नाम 45, 5 छंग 30, 49.6 की छूट दे दी, 49.6 की छूट देती है। कितने की छूट? 49.6 की छूट। आगे समझिए, जब भी आपके सामने 3 छूटें दी गई हों और ओवरऑल छूट आप लोगों से पूछी गई हो, फॉर्मूला लगाइए, तीनों को जोड़ के लिखिए मेरे भाई। 30 और 20 50 और 10 60, माइनस पहले दो की गुणा 600, अगले दो की गुणा 200, पहले आखिरी की गुणा 300 बटे में 100, तीनों की गुणा, 3 दूनी 6 एकम 6, 3 जीरो, और बटे में 10,000। यही तो फॉर्मूला लिखाया था 3 छूट का समतुल्य। 1 2 3, 1 2 3, ये कितना है? 60। इसमें 0.6 जोड़ेंगे, ये आ जाएगा माइनस 600, 200, 800, 3, 1100 बटे 100 का मतलब 11। 60.6 में से 11 घटा दीजिए, 10 में से एक गया 9, 5 में से एक गया। क्या ऐसे भी निकाल पाएंगे? क्या ऐसे भी निकाल पाएंगे? 49.6।
ठीक है भाई, चीजें समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। तो चाहे आप इसे रेशो मेथड से करो। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपको ऐसी जीरो लगी हुई दिखे तो हमेशा रेशो को प्रेफर करना, रेशो को प्रेफर करना मेरे भाई। इसको उस केस में प्रेफर करना जब जीरो ना लगी हो और उसकी फ्रैक्शन जो है वो बहुत बड़ी बड़ी दी गई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखना इस क्वेश्चन को, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट बताइए। बेटा वो फॉर्मूले में होता है, नीचे 10,000 फॉर्मूले में होता है, नीचे 10,000 फॉर्मूले में होता है। आप देखिए ना, आप चीजों को ऐसे मत ट्रीट किया करिए जी ये कहां से आया वो कहां से आया, पहले देख लिया कीजिए कि मैंने फॉर्मूले में सारी चीज लिखाई है। ये देखो ना, तीनों का मल्टीप्लीकेशन बटे 10,000, दो का मल्टीप्लीकेशन अगले दो का, अगले दो का बटे 100। फॉर्मूला देख के आओ। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों से पूछा, इसका जवाब दे दीजिए। इसमें भी तमाम तरीके की जीरो लगी हुई है, तमाम तरीके की जीरो लगी हुई है, तो रेशो बेस्ट मेथड है। 25% की फ्रैक्शन 1/4, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 10% की फ्रैक्शन 1/10 होगी क्या? अगर मैं कहूं 4 का सामान 1 की छूट पर 3 का बेच दिया, 5 का सामान 1 की छूट पर 4 का बेच दिया, और 10 का सामान 1 की छूट पर 9 का बेच दिया। अगर क्रॉस में चीजें कट रही हैं काट दो। मैंने कहा कोई सामान 50 का था, आपने बेच कितने का दिया? 27 का। छूट कितने की? तो आप कहेंगे 23 की। किस पर? 50 पर। तो 100 पर कितनी होगी? तो आप कह देंगे 46% की छूट रही होगी, 46% की छूट रही होगी मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निकाल लोगे क्या? चाहे फॉर्मूले से करना, चाहे मेरे भाई रेशो से करना, दोनों से आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन अब नया आप लोगों को देखने को मिलेगा, बताइए। ये क्वेश्चन नया आप लोगों को देखने को मिलेगा, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मैं इसे दो तीन तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, आप ये देखना कि कौन से मेथड से हम लोगों को इसे सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 16.67 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। यानी पहली छूट जो है वो 16 सही 2/3% की है, दूसरी छूट जो है वो 20% की है, तीसरी छूट हमें नहीं पता कितने परसेंट की है, जबकि इन तीनों पे मिला के छूट जो है वो 40% की एकल छूट के बराबर है। तो बताइए एक्स का मान क्या है? पहला मेथड इसका, ध्यान से सुनिए। अगर 100 रुपए अंकित मूल्य है, ध्यान से सुनना, 100 रुपए अंकित मूल्य है मेरे भाई, तो 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। यानी 6 में से 1 रुपए की छूट दे दी तो 6 में 5 रुपए की बेची होगी। बहुत बढ़िया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 में से 1 की छूट दे दी तो 5 में 4 की बेची होगी। हाँ या ना? X% की छूट का मतलब होता है 100 - X% पर बेचना। X% छोड़ दिए यानी 100 - X% पर सामान को बेचना। आइए दूसरी तरफ, उसने कहा है 40% की एकल छूट के बराबर है, यानी 100 रुपए अंकित मूल्य था, अगर पूरे पर 40% छोड़ दिए हैं तो क्या पूरे को 60% पर बेचा होगा? क्या दोनों ही विक्रय मूल्य हैं? क्या दोनों को बराबर लिख दूं? 100 से 100 उड़ा दो, 100 से 100 उड़ा दो, 5 से 5 उड़ा दो, 60 भाग में है गुणा में पहुंचा दो, 4 गुणा में है भाग में पहुंचा दो, 4 से काटेंगे 15 बार, 15 छिक्का 90, 100 में से 90 जाएगा 10 आएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। फटाफट लिखो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, फटाफट लिखो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है भाई,
x% की छूट देने का मतलब होता है सामान को 100 माइनस x% पर बेचना। x% की छूट देने का मतलब होता है सामान को 100 माइनस x% पर बेचना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे दोस्त। सेकंड मेथड इसका समझिए क्या हो सकता है। पहली छूट कितने की है, 16 सही 2/3% की, यानी कि इसकी फ्रैक्शन 1/6। दूसरी छूट होती है 20% की दी हुई है, यानी इसका मतलब 1/5। और तीसरी छूट x% की है, और इन तीनों को मिला के 40% की छूट है, यानी 2/5। ये है क्या इसका मतलब। बेटा देखो, 100 रुपए अंकित मूल्य था, 16 सही 2/3% की छूट का मतलब 1/6 की छूट, यानी 6 में से 1 की छूट दे दी तो 6 में से 5 की बेची होगी। दूसरी का 20% की छूट का मतलब होता है 1/5, 5 में से 1 की छूट दे दी तो 5 में 4 की बेची होगी। x% की छूट का मतलब है 100 माइनस x% पर बेचना। क्या ये विक्रय मूल्य आ चुका है। उसने कहा है टोटल 40% की छूट के बराबर है। टोटल मतलब 100 रुपए की कोई चीज थी, 40% ओवरऑल छूट है, तो ओवरऑल 60% पर बेची होगी। क्या ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, इसलिए दोनों को मैंने बराबर लिख दिया। अब आप यहां आइए, इस चीज को समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं और आज का लास्ट भी क्वेश्चन होगा। 6 रुपए की कोई चीज थी, 1 रुपए की छूट के साथ कितने की बेच दी, आपने कहा 5 की बेच दी। ठीक है, 5 रुपए की कोई चीज थी, 1 की छूट के साथ कितने की बेच दी, 4 की बेच दी। x% की कोई चीज थी, यानी A रुपए की कोई चीज थी, कितने की बेच दी, आपने कहा B की बेच दी। और फाइनली यहां सामान कितने का बेचा गया, 5 का, और 5 की छूट पर, 5 रुपए की चीज पर 2 रुपए की छूट देके 3 में बेचा गया है फाइनली। नीचे फाइनली लिखा जाता है ना। अब आप ये देखिए, ये कितना है, 6 पंजे 30, 30 से इसे डिवाइड कर दीजिए, और 5 चौक 20, 20 से इसे डिवाइड कर दीजिए। हो गया डिवाइड। मेरे भाई 30 और 20 का एलसीएम 60 आता है, 60 की गुणा यहां कर दो, 60 की गुणा यहां कर दो। आपने देखा कि यहां 10 रुपए आ चुका है, और आपने देखा कि यहां जो है वो 9 रुपए आ चुका है। इसका मतलब यहां 10 रुपए का सामान 9 में बेच दिया होगा, तो छूट कितने की, 1 की। कितने पर, 10 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी। ये इसका दूसरा तरीका आ जाएगा, 10% की छूट। ये इसका दूसरा तरीका आ जाएगा। दोनों तरीके को अपनी कॉपी में लिखिए, दोनों तरीके को अपनी कॉपी में लिखिए मेरे भाई। ठीक है, आज एएलपी के क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं, कल करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, आज के लिए इतना ही। इन दोनों मेथड को थोड़ा सा समझ लीजिए मेरे भाई। 16 सही 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 6 की चीज को 1 की छूट के साथ 5 में बेचेंगे। 20% का मतलब 1/5 होता है। 5 की चीज को 1 की छूट के साथ 4 में बेचेंगे। x% की छूट का मतलब 1 की चीज B में बेचेंगे। ठीक है, इन तीनों की गुणा करके इसके बराबर आया होगा, इन तीनों की गुणा करके इसके बराबर आया होगा। सर आपने भाग क्यों दिया है, देख लो, 6 पंजे 30, 30 की गुणा A में करेंगे क्या आ जाएगा, 30 से। ये किसके बराबर आया होगा, 5 के, तो 30 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में। 5 चौक 20 गुणा B में करेंगे 20 भी आएगा, और ये किसके बराबर आया होगा, 3 के, तो 20 इधर गुणा में है, इधर आके भाग, इसलिए मैंने ये भाग किया है। ठीक है, अब यहां 30 और 20 को हटाने के लिए 60 की गुणा कर दी। 10 का सामान 9 में बेचा, 1 की छूट 10 पर, तो 100 पर कितनी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा बाय बाय।